नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करना। यानी कि किसी भी लोन का हम ईएमआई और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। यदि आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो या फिर फाइनेंस कंपनी में काम करते हो या फिर आप करने की सोच रहे हो तो आपको ये लोन कैलकुलेशन आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे सामने प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट 2 लाख का लोन है। इसका इंटरेस्ट रेट है 10% एंड इसका जो लोन पीरियड है वो है 24 मंथ। अब यहाँ पर अगर हम इसका ईएमआई देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो इससे पहले हमको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो रेट है ये एनुअल रेट है, ये मंथली रेट नहीं है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको 10 को डिवाइड करना है 12 से, तो एक महीने का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर देख सकते हो 0.83%। जब हम फंक्शन यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम दोस्तों यूज करने वाले हैं 4 फंक्शंस का। पीएमटी यानी कि पेमेंट, जब हम ईएमआई निकालेंगे तो पीएमटी का यूज करेंगे। एंड पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल पेमेंट, आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट और पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि जब हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमें पीवी फंक्शन का यूज करना है। तो चलिए एक एक को सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैं जो मंथ है सभी को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, 1, 2, और इसको मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और 24 महीने तक इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से नीचे कॉर्नर पे पकड़ूंगा और नीचे 24 महीने तक इस तरह से छोड़ देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक टाइप हो जाएंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। तो देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब है जब हम एक एक महीने का इंस्टॉलमेंट पे करते हुए जाएंगे तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये घटता ही चला जाएगा। मतलब जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे कम होता चला जाएगा हर महीने। तो अभी जो आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया धन, आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया धन कितना है, अभी 2 लाख रुपए है, क्योंकि अभी हमने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। तो सिंपल यहाँ पर हम 2 लाख रुपए टाइप करेंगे। यानी कि मैं कुछ इस तरह से इसको टाइप करूंगा, इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 3 लाख करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फंक्शन का यूज किया था। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो चलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे पीपीएमटी फंक्शन। यहाँ पर मैं इक्वल लगाऊंगा, पीपीएमटी टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पर ये जो टर्कोइज कलर में दिखाई दे रहा है इस पे यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर नीचे दिया गया है इस फंक्शन का सिंटैक्स। हमें इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग काम करना है। ये जो हमें पूछता है हमें वही इसमें मेंशन करना है। सबसे पहला इसका आर्गुमेंट है वो है रेट। ये पूछ रहा है रेट क्या है, तो हमें रेट इसको सेलेक्ट करना है और इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। मैंने आपको बताया था ये 12 महीने का है, हमें एक महीने का ही यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अगला इसका आर्गुमेंट है वो है पर का मतलब है आपको किस महीने का प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। हमें पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, B6 इसकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। नेक्स्ट इसका आर्गुमेंट वो है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पर मंथ, यानी कि आप जो लोन ले रहे हो वो कितने दिनों के लिए ले रहे हो, तो वो हम यहाँ पर 24 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। लास्ट आर्गुमेंट है वो है पीवी का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, कितना लोन आप ले रहे हो। हम ये 2 लाख रुपए का ले रहे हैं, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसके यहाँ पर आगे हमें लगाना है माइनस। अगर हम यहाँ नहीं लगाएंगे माइनस में ही आएगा। इंटर करता हूं मैं, अभी देख सकते हो आप ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये यहाँ पर माइनस में आई है। ये इसलिए आई है क्योंकि हमने वहां पर माइनस नहीं लगाया था। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू के सामने, ये मैंने माइनस लगाया और मैं अब इंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर प्लस में आया है। तो हमने मैथ में पढ़ा था कि माइनस को माइनस से जब मल्टीपल करते हैं तो प्लस आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम पहले महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आईपीएमटी फंक्शन। आईपीएमटी फंक्शन यूज करने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, आईपीएमटी टाइप किया और टैब प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट रेट दे देना है, डिवाइड 12 कॉमा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्गुमेंट वो है पर, किस महीने का आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें इस महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए। मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पर आर्गुमेंट है एन पर का मतलब कितने दिनों के लिए आप लोन ले रहे हो, नंबर ऑफ पर मंथ, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। अगला यहाँ पर है पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये है। इससे पहले हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लास्ट में इसको
ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह, एंड यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका पहले महीने का इंटरेस्ट आ गया और ये इसका पहले महीने का प्रिंसिपल है। अब दोनों का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ईएमआई, लेकिन ईएमआई निकालने के लिए अलग से एक्सेल ने उसके लिए अलग से फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हम पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे पीएमटी टैब, एंड यहाँ पर रेट क्या है वो हम सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड 12 कॉमा, यहाँ पर आता है एन पर कितने दिनों के लिए लोन ले रहे हो। इसके बाद है यहाँ पर पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ पर माइनस लगा करके सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो ये माइनस है ना, ये आपको हर बार लगाना ही पड़ेगा। इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ईएमआई हमारा 1 महीने का ईएमआई ये है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा 1 महीने का ईएमआई आया है, इसका ब्याज और इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह से बना है। अब यहाँ पर हम हर महीने का निकालेंगे तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो इसका जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा। बट अभी ये वैल्यू नहीं आएगा, जैसे कि हमने इसमें ये जो फंक्शन यूज किया था उसी तरह से अगर हम इस सेल में करेंगे तो ये हमने जो वैल्यू दी थी इसमें D3 E3 और C3 यानी कि C3 D3 और E3, ये हमें हर सेल में यही वैल्यू चाहिए। हमें सिर्फ चेंज करना है तो सिर्फ B6 वाली सेल को चेंज करना है, ये हमें चेंजेबल चाहिए, ये हमें हर सेल में फिक्स चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर एरर आ जाता है। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ किसी भी सेल में, देखिए इसमें D5 आया है, E5 C5। उसी तरह से मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर D4 E4 C4, यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये D8 E8 C8। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही सेल चाहिए, हर सेल में जब फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये तीनों सेल फिक्स चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो D3 E3 और C3 इनको हमें फिक्स करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं F4 प्रेस करूँगा, कीबोर्ड में F4 प्रेस कर दूंगा तो ये दोनों तरफ जो डॉलर है उसका सिंबल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये फिक्स हो चुकी हैं, ये अब चेंज नहीं होंगी। जैसे इसमें नीचे चेंज होती जा रही थी ना, इस तरह से ये चेंज अब नहीं होगी। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा E3 को और यहाँ पर C3 को। अब हमने यहाँ पर B6 है इसको फिक्स नहीं किया है क्योंकि हमें B6 है वो चेंजेबल चाहिए हर सेल में। तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा और अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा कॉर्नर पर या फिर ड्रैग करता हूँ इस तरह से, तो ये एकदम करेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाती है। अब उसी तरह से हमको इनमें भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर इनमें हम फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनको हम F4 प्रेस करेंगे और इनको लॉक कर देंगे कुछ ऐसे, देखिए मतलब तीनों वैल्यू है ये फिक्स रखनी, C3 D3 और E3। ठीक है, इंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे हम, तो नीचे तक का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 24 महीने तक का। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है, हर महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, हर महीने का प्रिंसिपल कितना आ रहा है वो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आया है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर EMI भी यूज करेंगे, उसी तरह से हम हर महीने की EMI भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर D3 को F4 प्रेस करके लॉक करूंगा और यहाँ पर E3 को भी लॉक कर देता हूँ यानी फिक्स कर देता हूँ और C3 को भी फिक्स कर देता हूँ, इंटर, और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारी EMI आ गई। ये हर महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोन लेते हैं बैंक से उसमें कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमने लोन लिया 2 लाख का, इसमें से हमने एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हमने 9228 रुपये की पे कर दी। तो इसमें से जो हमने प्रिंसिपल भरा था, जैसे 7562 रुपये का प्रिंसिपल हमने जमा करा दिया, तो दूसरे महीने में जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमें इस वाले अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले महीने में ही इस अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाख में से इसको घटा देंगे। तो जैसे बराबर लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, माइनस लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर कितना अमाउंट बचाया, 1,92,437 रुपये, क्योंकि ये हमने पे कर दिया, अब ये बच गया। उसी तरह से यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये घटता चला जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। लास्ट में ये यहाँ पर 9152.71 रह जाता है। तो इसका ब्याज यहाँ पर ये बना है, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो ये आई है। ये सभी जो EMI होती है वो बराबर होती है। बाकी यहाँ पर देखिए ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पर घटती जा रही है एंड यहाँ पर ये है प्रिंसिपल जो कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है एंड ये है इंटरेस्ट, ये यहाँ पर कम होता जा रहा है। ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारी जो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर कम होती जा रही है, तो यहाँ पर ब्याज भी। हाँ, तो ये आपको समझ में आया होगा
इस तरह से जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। यदि हम यहाँ पर चेंज करते हैं पीरियड को या फिर इंटरेस्ट रेट को या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को, तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको 3 साल के लिए लिया जाए, तो हम यहाँ पर 36 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है ना वो चेंज हो गया, इसका पूरा का पूरा चेंज हो गया। मतलब कहीं भी आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर मैं 10% की जगह इसको 9% करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज आपको दिखाई देगा, चेंजेज हो जाएगा। प्रिंसिपल को मैं ऐसे चेंज करता हूँ 5 लाख के लिए, इस तरह से देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लाख कर देता हूँ, ओह 10 लाख हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हम ये जो लोन अमाउंट है इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 36 महीने के लिए लिया था, तो यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ पर जो महीने हैं वो और भी यहाँ पे हमें टाइप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा 30। अब यहाँ पर हम इस तरह ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करूँगा TOTAL टोटल, एंड यहाँ पर मैं सम फंक्शन यूज करूँगा, SUM टैब प्रेस करके सबसे ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मैं कर्सर को रखूँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, ये पूरा इसमें सेलेक्ट हो गया और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये 1 लाख रुपए इसका अमाउंट आ गया। एंड यहाँ पर SUM टैब प्रेस करूँगा, सबसे ऊपर आऊँगा, यहाँ पर ये 1 लाख का लोन है ना, इसलिए वो 1 लाख आया था वहाँ पे। तो यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये इसका जो हमारा ब्याज बना है ना 1 लाख रुपए का, वो ये बना है। इसके बाद यहाँ पर मैं यही फंक्शन यूज करूँगा या फिर यहाँ पर मैं नॉर्मल इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऑटो सम पे जाऊँगा, टोटल होकर इस तरह से आ जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से मतलब फ्रीज कर लेता हूँ, फ्रीज एंड पेन पे आया और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको कुछ इस तरह से मैं इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर होम टैब में आकर के ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से थिक बॉर्डर दे देता हूँ इस पर, ये थिक बॉर्डर दे दिया मैंने कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ, तो ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये फ्रीज कर दिया है मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 36 महीने के लिए हमने लोन लिया है 9% के रेट पर, वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो आराम से 14,479.04 इसका ब्याज बना है, इंटरेस्ट बना है। ये इस तरह से ये जो बैंक से लोन लेते हैं वो उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर PV फंक्शन का यूज करना, यानी कि यदि हम 2500 रुपये की EMI 9% के रेट पर 24 महीने तक अगर हम भरें तो टोटल हमें लोन कितने का लेना पड़ेगा। तो सिंपल उसके लिए हम प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम बराबर लगाएंगे, PV टाइप करेंगे, टैब प्रेस किया और छोटा सा फंक्शन है यहाँ पर रेट दे देना है, डिवाइड 12 और कॉमा, एंड यहाँ पर हम n पर, ये n पर हो गया, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर PMT का मतलब EMI, इसको हम माइनस में टाइप करेंगे इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आप देख सकते हैं 54,722.87 ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है और इसका जो EMI वो इतने का आएगा। और ये इस तरह से हम मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए हम PV फंक्शन का यूज कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हम कंट्रोल और F2 प्रेस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम जब लोन लेते हैं बैंक से तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।